सही बात है। ठीक है, या टीवी वालों को भी जोड़ दो। शुरू। नमस्कार, हेलो, गुड आफ्टरनून। आज ये पूछना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अश्विनी। मेरे साथ अश्विनी मौजूद हैं और ये जो हम कुछ यादें आप लोगों के साथ इस वक्त लेकर बैठे हुए, क्योंकि पूरा देश शौक में है। शौक की वजह ये चेहरा सिद्धार्थ शुक्ला और न्यूज़ 24 के पास ये संपत्ति सिद्धार्थ शुक्ला की। और अगर आप सिडनाज के फ़ैन हैं, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के, तो ये इंटरव्यू बिल्कुल आपको याद होगा, मुझे पता है। अश्विनी, ये हमारे पास संपत्ति, और आज वाकई में कितना शॉकिंग है इस चेहरे को देखना। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिस शौक में आप लोग हैं उसी शौक में हम लोग हैं, क्योंकि बहुत ये इतनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, बस यूं करने का देर होता था और सिद्धार्थ वॉज ऑन फायर, वो ऐसे थे। सिद्धार्थ, अश्विनी ने मुझे बुलाया और मिलाया सिद्धार्थ शुक्ला से, और देखिए आज वो सब कुछ जहन में आ रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, महज 40 साल की उम्र। अंदाज़ा कोई सोचे भी तो कैसे ऐसा हो सकता है। ऐसा अश्विनी आप यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप तो, मैं इस इंटरव्यू से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी कि उसके बाद लगातार एक बाढ़ सा सोशल मीडिया पर जब जब सिद्धार्थ ट्रेंड होते थे, मेरे पास मैसेजेस की कि आप इनका दोबारा इंटरव्यू करिए। आप तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। आशा, दरअसल क्या है कि बीइंग एन एंकर आप सिद्धार्थ के साथ जोड़ती थी, लेकिन बीइंग एन एंटरटेनमेंट एडिटर मैं सिद्धार्थ को पर्सनली जानता था। आपको एक वाकया अभी शेयर करता हूँ, इस इंटरव्यू से बिल्कुल जुदा जी। ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल रिलीज हुआ OTT पर, और सिद्धार्थ की फैन आर्मी बिल्कुल दीवानी हो गई। मुझे वो शो पसंद नहीं आया, तो मैंने ट्विटर पर और अपने रिव्यू में उसको अच्छे रिव्यू नहीं दिए। मैंने कहा कि सिद्धार्थ को इससे अच्छा शो मिल सकता था। उनकी फ़ैन आर्मी, सिद्धार्थ की फ़ैन आर्मी बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गई। लेकिन सिद्धार्थ कॉल्ड मी, एंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी बातें हैं जो फैंस को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है। हम चूँकि हमारा इंटरेक्शन उनसे होता था, फ़ोन पे बातें होती थी, तो सिद्धार्थ कॉल्ड मी एंड उसने कहा कि सर, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मुझे लगता है थोड़ी कमी है, और आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे लिखा, आपने रिव्यू अपने दिल से दिया, मुझे पता है कि आप मेरे लिए नेगेटिव नहीं होगे, और मैं आपकी बात को और अपने रूल्स को आगे से और सीरियसली लूँगा। ये जो एक्टर कर सकता है ना, बिल्कुल, ये जो सिद्धार्थ कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। बहुत कम आर्टिस्ट उस कैलिबर के जो निगेटिव रिव्यू को भी इतनी पॉजिटिवली लेते, ये सिद्धार्थ की खूबी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मुझे एक और बात याद आती है, इसी इंटरव्यू के दौरान की बात है, क्योंकि आप लोगों ने, अच्छा ये कितनी बड़ी बात है अश्विनी, कि देखिए आप एक इंटरव्यूअर हो, सिर्फ आप किसी स्टार का इंटरव्यू कर रहे हो, और पता चलता है वो इंटरव्यू रातों रात इतना बड़ा हिट हो जाए कि सिर्फ उस स्टार को प्यार नहीं मिल रहा, उसके जरिए वो प्यार आपको मिल रहा है। मतलब बौछार हो रही है, लव शावर्स जिसे हम कहते हैं, आपके ऊपर उनके फैंस की प्यार की बौछार हो रही है। तो मैं तो इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर, आज नम सी हो गई हूँ, इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर। जब भी सिद्धार्थ ट्रेंड होते थे, सिडनाज ट्रेंड होते थे, लगातार हर बार। अभी मैं परसों का वाक्य बताऊं आपको अश्विनी, परसों मेरे पास फिर से मैसेजेस आने लगे, और मैसेजेस ये थे कि आप एक बार दोबारा से सिडनाज को प्लेटफॉर्म पे लाइए। आपने सिद्धार्थ शुक्ला का इंटरव्यू करा, और लेकिन आप सिडनाज को लाइए एक साथ, हम आपके साथ उनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं। तो मैं न्यूज़ से आती हूँ, सोचिए मुझे अश्विनी ने ये इंटरव्यू करने का मौका दिया। फरीदून सबसे बड़े इंटरव्यूअर जिनको माना जाता है एंटरटेनमेंट जगत में, उनसे ज्यादा इस इंटरव्यू की वजह से मुझे सिद्धार्थ के इंटरव्यू करने के लिए प्यार मिला। ये अपने आप मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और ये एक्सपीरियंस आपको याद होगा अश्विनी, मैंने आपके साथ उसी दिन रातों रात शेयर किया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ इस इंटरव्यू के बाद। मैं आपको और बताता हूँ क्या हुआ कि बिग बॉस 13 जीत कर सिद्धार्थ बाहर आए। ज़बरदस्त फैंडम था, और उस दौरान में हम अपना फंक्शन करने वाले थे, मंथन चल रहा था हमारा कॉन्क्लेव। तो मैंने सिद्धार्थ को मैसेज किया और मैंने कहा कि सर, मैं कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुंबई से दिल्ली आइए आप। और उन्होंने कहा कि सर इस समय बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा लेकिन
मैं जो आपको दूंगा वो जिंदगी का सबसे यादगार इंटरव्यू दूंगा। सिद्धार्थ एग्रीड, उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा दी, एक बार बोलने पे सिद्धार्थ एग्रीड, और उन्होंने पूरी टीम लगा दी मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। अच्छा, उसके लिए हमने जो पब्लिसिटी मटेरियल तैयार किया था, तो सिद्धार्थ ने को एक तस्वीर थी, सिद्धार्थ ने कहा सर ये वाली तस्वीर मुझे भेज दीजिए, मैं ट्वीट करना चाहता हूँ, मैं अपने ग्रुप में भेजना चाहता हूँ। इतने बड़े लोगों के साथ आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो सिड बिल्कुल, आप अगर सिड को जानते थे, पर्सनली तौर पे जानते थे, तो सिड उनके लिए एक स्टार नहीं था, एक बिल्कुल दोस्त की तरह, वैसा ही वार्म। पिछले 1 महीने पहले मेरी सिद्धार्थ से बात हुई थी, और अभी 3 दिनों के पहले मुझे सिद्धार्थ की मैनेजर और एक चैनल की तरफ से फ़ोन आया कि हम एक बड़ा रियलिटी शो सिद्धार्थ को बतौर होस्ट करके प्लान कर रहे हैं। तो बतौर हो, और हम चाहते हैं कि उसका प्रमोशन हम आपसे शुरू करें। तो सिद्धार्थ का इंटरव्यू हम करवाना चाहते हैं, सिर्फ 2 दिन पहले। और सोचिए कि आज सुबह बिल्कुल जब मेरे पास 10:10 पर ये खबर आई, फ़ोन आया कि भाई आपको पता है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हुआ है, उसकी डेथ हो गई है। मैंने कहा क्या पागलपन है, बेवकूफ़ी है ये, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 40 साल का वो, मतलब आप जानते हो कि वो हेल्दी है, वो सब कुछ है, बिल्कुल। और मैं यकीन ही नहीं कर पाया। मैंने उनकी मैनेजर डॉली को फ़ोन किया, मैसेज किया, उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया। मेरा दिल बिल्कुल ऐसे होने लगा कि यार ये फिटनेस देखिए ना अश्विनी, ये देखिए ज़रा। आपको पता है कि सिद्धार्थ के बारे में एक और चीज़ आपको बताता हूँ। सिद्धार्थ को बीच में, सिद्धार्थ जो है बिग बॉस से निकलने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा बल्की हो गए थे। इसके बाद तो उनके एक फैन ने उनको ट्वीट किया कि भाई अपनी फिजिक पर ध्यान दो। तो सिद्धार्थ ने उसको जवाब दिया कि मेडिसिन्स पर हूँ जो वेट बढ़ाती है, लेकिन मैं फिटनेस के लिए वो हूँ पूरी तरह से एक्टिव। बिंदु दारा सिंह मुझे बता रहे थे कि सिद्ध के बारे में हम एक शो बनाने जा रहे थे, तो बिंदु दारा सिंह ने मुझे बताया कि वो जब फिटनेस के लिए जाते हैं, राहुल महाजन वो सब लोग जिम में जाते हैं, तो सिद्धार्थ हैवी प्रोटीन डाइट्स लेते थे, सुबह सुबह आधा किलो पनीर खा जाते थे, 3 घंटे तक वर्कआउट करता था जो बंदा, अचानक उसको हार्ट अटैक आता है और वो चला जाता है। यकीन करने वाली बात ही नहीं। और शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस इस समय एक्स्ट्रा एक्टिव है। वो सारे फाउल प्ले को देख रही है कि कहीं किसी भी तरीके का फाउल प्ले तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है अब, और हमको देखना भी चाहिए। सुशांत के केस के बाद जो कुछ हुआ, बहुत सारे लोग फैक्टर्स जोड़ रहे हैं कि सुशांत को कूपर हॉस्पिटल लेके जाया गया। एक एक सवाल आप ये उठा रहे हैं इसीलिए, और दर्शकों के मन में भी होगा जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पर मैं बहुत देख रही हूँ अश्विनी, आप क्योंकि क्लोजली आप उनकी जो पीएसबी थी उनसे भी आप ट्यूनिंग में हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है कि सिद्धार्थ रात को बताया जा रहा है उन्होंने कोई टैबलेट ली, उसके बाद वो सोए, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ नहीं पता, सुबह वो बेहोशी की हालत में मिले। तो अगर हमारा कोई व्यक्ति, सुबह मैं उठ रही हूँ देख रही हूँ कि कोई बेहोश है, तो मैं तो पहले उसे इलाज के लिए लेके जाऊंगी ना, मुझे नहीं पता उसमें जान बची है नहीं बची है। तो मेरे पास में बेहतरीन अस्पताल जो एकदम पास है वो लीलावती अस्पताल है घर के पास, मैं तो तुरंत उसे वहां लेके भागूंगी ना। मैं कूपर अस्पताल, फिर वही सवाल उठ रहा है, कूपर अस्पताल क्यों? मैं बताऊं, इसमें एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। इस पूरे सवाल को आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि मुंबई पुलिस के सोर्सेस ने हमको इंटीमेट किया है, बताया है कि सिद्धार्थ को रात में सिद्धार्थ अनईजी फील कर रहे थे। तकरीबन 3:30 बजे, आपकी माइक है पास में? हाँ जी। सिद्धार्थ 3:30 बजे उठे। 3:30 बजे माइक निकल गया है मेरा ख्याल है, हो सकता है, कोई नहीं, आप उधर माइक एक बार लगा लीजिए, प्रॉपर आवाज़ है कि नहीं एक बार आप लोग मुझे जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं कुछ तब तक कमेंट्स ज़रूर आप लोग के लिए लेती हूँ, उसके बाद लक्ष्मी नारायण दीक्षित, देखिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी, अभी कोई भी मत बनाने से पहले कि क्या हुआ है ये सोचने से पहले हमें थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि अभी आना बाकी है, उसका इंतजार करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
रात को 3:30 बजे मुंबई पुलिस के सोर्सेस कह रहे हैं जी कि सिद्धार्थ जागे। उन्होंने बताया, कहा कि वो अनईजी फील कर रहे हैं, उनके सीने में दर्द हो रहा है। ये किसको बताया? अपनी माँ को बताया। माँ थी नहीं, अच्छा, माँ वहाँ साथ में थी। माँ थी। ओके। और माँ ने उनको पानी दिया। अच्छा। पानी पीने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को सोने के लिए बोला। ठीक है। सुबह सिद्धार्थ नहीं उठे। हाँ। तो सिस्टर ने डॉक्टर को फोन किया। ठीक है। डॉक्टर वहां पहुंचे। हाँ। डॉक्टर ने उनको देखा और उन्होंने पाया कि सिद्धार्थ इज नो मोर। अच्छा, ये अभी खबर सामने ये खबर सामने मुंबई फिर एक पुलिस बार की बताइए, मैं चाहती हूँ। हाँ, ये मुंबई पुलिस के सोर्सेस ने क्लियर किया है। अच्छा। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में जारी हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि सिद्धार्थ इज नो मोर। अच्छा। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ इंडिकेट और बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब एक बार डॉक्टर ये जान लेता है कि कोई बंदा कि कोई शख्स नहीं रहा तो बॉडी को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा। तब उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, वेरिफिकेशन नहीं पता। जी हाँ, रीजन नहीं पता, इसलिए कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि कूपर हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल है। अच्छा। वही पोस्टमार्टम होगा, तो उसको सुशांत से और बाकी लोगों से जोड़ना गलत है। कूपर हॉस्पिटल ले जाना एक प्रोसेस है जो प्रोसेस उन लोगों ने फॉलो किया। ये ठीक है। तो ये लोगों, अगर आप लोग के मन में ये सवाल था कि क्यों ये बहुत सारा सोशल मीडिया पर क्योंकि ट्रेंड कर रहा है। आप देखिए, जैसे मैं एक और कमेंट यहाँ पे लेना चाहती हूँ। इन्होंने भी कुछ ऐसे शक की गुंजाइश दिखाई। ये नशेड़ी गैंग का नाम ले रहे हैं। अभी कमेंट ऊपर ड्रैग हो गया। ये जो है, इसको बिल्कुल इससे इतर रखा जाना चाहिए। इसमें कोई भी परिवार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, कोई संदिग्ध मौत नहीं है, फाउल प्ले नहीं है अश्विनी। हाँ, और उसके बाद भी मुंबई पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। इस वक्त सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम चल रहा है और वो पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसका, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके का फाउल प्ले ना हो। मतलब जो सुशांत के केस में जो प्रिकॉशंस नहीं रखे गए वो सिद्धार्थ के केस में रखे जा रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और केमिकल एनालिसिस हो रही है। उससे क्या होगा? केमिकल एनालिसिस से क्या होगा? आइडेंटिफाई होगा कि किसी तरीके का सब्सटेंस तो नहीं पाया गया बॉडी के अंदर, या किसी क्या रीजंस रहे हैं वो क्लियर होंगे। और वो रिपोर्ट प्राइमरी जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिफिकेशंस है, वो तो आज आ जाएंगी। लेकिन रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, स्पेसिफिक रिपोर्ट 2 से 3 दिन लगेंगे आने में। ओके। अच्छा, नींद की गोलियां भी ली थी, ये भी खबर चल रही है बहुत ज्यादा। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये सारी बातें हैं कि नींद, हाँ, स्पेकुलेशंस है। नींद की गोलियां ली या कुछ लिया, क्योंकि जब माँ ने उनको पानी दिया तो उसके बाद उनका घर वालों का कहना है कि उन्होंने, हो सकता है कि कुछ पेन किलर या कुछ इस तरीके की चीजें ली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई ओवरडोज ले लिया हो या कुछ ऐसा कर लिया हो। ऐसा अभी तक, मतलब सब कुछ सामान्य, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ होता है, बिल्कुल सब कुछ सामान्य वैसा रहा। अचानक सुबह देखा गया तो वो बेहोश थे, फिर डॉक्टर को घर पर बुलाया गया, पता चला अब जान नहीं बची और इसलिए कूपर अस्पताल लेकर के पहुंचा गया। लेकिन मैं फिर आपको अब आगे देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक और चीज देखिए। ये जो हंसता खिलखिलाता चेहरा इस वक्त इंटरव्यू में हम आपको जो लगातार दिखा भी, ये पीछे इसलिए यही चलाने का मकसद है। दरअसल सिद्धार्थ कैसे किस्म के व्यक्ति थे आप तो और बेहतरीन तरीके से जानते होंगे अश्विनी। मुझे याद है सिद्धार्थ से मैंने पूछा इस इंटरव्यू के पहले, ये जो आप देख रहे हैं, इस इंटरव्यू के पहले मैंने उनसे पूछा कि सिद्धार्थ, थोड़ा वक्त था हमारे पास इसलिए, या बाद में या पहले पूछा मैंने उनसे कि सिद्धार्थ ये बताइए, क्योंकि 35-36 साल हो जाना, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आप हीरो बन के चमकोगे। मतलब बहुत कम ऐसे स्टार्स, सलमान खान ऐसे बड़े कम स्टार्स होते हैं जो कि जिनको ऐसा मौका मिले कि वो अचानक से चमके, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े मौके उनको ऑफर्स मिल जाएं। तो आप तो पहले ही लेट हो चुके हैं, अब आपको लगता है कि मौका वैसा मिलेगा चमकता हुआ सितारा बनने का? सिद्धार्थ का जवाब पता है क्या था? देखिए कितनी पॉजिटिविटी थी इस शख्स में। उनका जवाब था, अब वो वक्त आ गया है कि वो जो गुजरा हुआ समय था ना, उस सबका सूद समेत बदला लूंगा। मतलब बिग बॉस में वो जो सक्सेस उनको मिली, उनको पता था कि अब मेरा लक्ष्य क्या है और वहां आगे कैसे बढ़ना है, और इसलिए तो बहुत, लेकिन अश्विनी बहुत ज्यादा काम मिल रहा था। अभी भले ही हमने देखा कोविड में बड़े सारे स्टार्स जो कि काम न होने के चलते स्ट्रेस में थे, लेकिन सिद्धार्थ के पास तो बहुत ज्यादा काम था। ये काम का ओवरलोड भी एक वजह होती है क्या? काम का ओवरलोड एक वजह होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ इसको एंजॉय कर रहे थे। मेरे दोस्त हैं अंशुल,
अंशुल जो एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी चलाते हैं, देसी म्यूजिक फैक्ट्री, उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज का गाना किया सोना सोना, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। उस सिद्धार्थ ने 3 म्यूजिक वीडियो किए, सिद्धार्थ ने एक वेब सीरीज इस दौरान में की, सिद्धार्थ बिग बॉस में गए, बिग बॉस के एक सीजन पहले वो 13 के बाद 14 में सीनियर बन के गए, उसके बाद OTT वाले में गए। अब सिद्धार्थ के पास एक और रियलिटी शो आ रहा था। सिद्धार्थ के पास 2 फिल्में थी जो अभी लाइन में जिनको अनाउंसमेंट नहीं थी लेकिन ऑलमोस्ट डील थी, क्योंकि मुझे वो पता है। तो ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ के पास काम नहीं था, सिद्धार्थ एंजॉय कर रहे थे और उन हर चीज ले भी नहीं रहे थे, सिद्धार्थ के पास बहुत सारी चीजें आ रही थी, वो फिल्टर कर रहे थे। जब ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल के दौरान हमारी बात हुई थी तो सिद्धार्थ ने मुझको ये बताया था। अब सिद्धार्थ नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये फैंस को अब जानना, जो स्पेकुलेट कर रहे हैं उनको अब जानना जरूरी है कि सिद्धार्थ के पास काम की कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ को ये पता था कि अब उनको जो काम लेना है वो उनको अपनी इमेज को ध्यान में रखकर और अपने रोल्स को ध्यान में रखकर वो कोई भी काम नहीं ले रहे थे। उनके पास काम बहुत आ रहा था, पैसे बहुत आ रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ कॉन्शियस थे। एक ट्वीट सिद्धार्थ का बहुत वायरल हो रहा है कि नाम ऐसा करो कि लोग आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करें। तो लोग उसको साजिश से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ का ये ट्वीट मोटिवेशनल है, ना कि ये बताने के लिए है कि ये साजिश है उसके पीछे। ये आप लोगों को इसीलिए देखिए, प्यार सभी का था, बना हुआ है सुशांत के जाने के बाद ये भी बड़ा। अब अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए सुशांत सिंह राजपूत SS, सिद्धार्थ शुक्ला ये भी कह रहे हैं कि देखिए बालिका वधू से भी जोड़ रहे हैं, उसमें दादी सा आ गई, प्रत्युषा बनर्जी नहीं रही, अब एक और बालिका वधू से ही जिसको पहला फेम मिला था सिद्धार्थ शुक्ला वो भी नहीं रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और ये भी एक दुख का कारण, ये भी लोग जोड़ रहे हैं कि इस सब के पीछे एक एक करके क्या कोई वजह है। मैं आपको बताऊं कि सरप्राइजिंग तो है, बालिका वधू पहले प्रत्युषा बनर्जी जो आनंदी का कैरेक्टर निभाती थी, दादी सा का कैरेक्टर निभाने वाली सुरेखा सीकरी, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई। बिल्कुल। और फिर सिद्धार्थ शुक्ला, तो सरप्राइजिंग है, हम सब के लिए भी सरप्राइजिंग है। लेकिन ये कोई इंसिडेंस है, अब इसको जो है इसको इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। डिजिटल स्टोरीज बढ़ाने के लिए आप बात कर सकते हैं, लोग इस तरीके के ट्वीट कर सकते हैं कि ज़्यादा रीट्वीट्स मिले, लेकिन ये ज़्यादा रीट्वीट्स का गेम नहीं है। आप सिद्धार्थ शुक्ल एक इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छे इंसान का जाना, वो रीट्वीट्स और ज़्यादा व्यूज़ पाने का जरिया नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। ये देखिए एक ने लिखा भी है, मैं लेकिन कृष्णा प्रताप लिख रहे हैं, शहनाज से पूछताछ होनी चाहिए। हमें तो इस वक्त अगर शहनाज गिल की बात करें, उनके लिए तो दुख व्यक्त करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं शहनाज के बारे में बताऊं, शहनाज, जब से शहनाज ने ये खबर सुनी है, शी इज नॉट वेल एट ऑल, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी उनके फादर से बात हुई, उनके भाई जो है वो उनके पास पहुंच चुके हैं, हाँ वो उनके पास जा चुके हैं। अच्छा। उनके फादर भी उनके पास जा रहे हैं, बिकॉज शहनाज की हालत बहुत बुरी है। शहनाज बहुत अटैच थी सिद्धार्थ से। बिल्कुल, वो तो मतलब एक जिस्म दो जान, हाँ, ऐसी वाली चीज कहनी चाहिए। हाँ, लेकिन और वो इस तरीके की कंडीशन में नहीं है। पूछताछ पुलिस कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सिद्धार्थ के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। मैं आपको बताऊं, असीम रियाज जो बिग बॉस 13 में फर्स्ट रनर थे, और उनकी और सिद्धार्थ के बारे में कभी कहा जाता था कि उनके बीच में कभी नहीं बनी। असीम तकरीबन 2 घंटे तक कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ की डेड बॉडीज के साथ वो खड़े रहे। असीम के फैंस कह रहे थे कि रीयूनियन होगा, हम देखना चाहते थे इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे। तो सिद्धार्थ ने दोस्ती शिद्दत से निभाई, दुश्मनी भी शिद्दत से निभाई, लेकिन सिद्धार्थ से कोई दुश्मनी पाल के नहीं रख रहा है। सिद्धार्थ को सब मानते रहे, असीम भी मानते रहे, असीम भी पहुंचे, राहुल महाजन वहां हैं, बिंदु दारा सिंह वहां गए, सारे के सारे लोग सिद्धार्थ के घर पर जा रहे हैं, ओशिवारा वाले या मलाड वाले या कूपर हॉस्पिटल के बाहर अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जान पाए। ये मौत, सिद्धार्थ की मौत सबके लिए एक सदमा है। आशा बिल्कुल, लेकिन रश्मि देसाई, उनका मैंने अभी तक कोई कमेंट नहीं देखा, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? रश्मि थे कांटेक्ट में या फिर वो फाइट इतनी बड़ी थी कि बाद में? फाइट इतनी बड़ी नहीं थी। रश्मि और सिद्धार्थ
के बीच में टसल जरूर थी, तकरार जरूर थी। और सिद्धार्थ, देखिए मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थ का गुस्सा ज्यादा था, बहुत गुस्सा ज्यादा था। सलमान खान ने, मुझे याद है, बिग बॉस के दौरान सिद्धार्थ को बोला था जब ज्यादा गुस्सा आया तो जमीन पे लेट जाओ और गहरी गहरी सांसें लो। तो इतना गुस्सा था और सिद्धार्थ के गुस्से के चलते उन्होंने बहुत सारे झगड़े भी किए, लेकिन कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि जो है रिश्ते टूट जाए। रश्मि भी से हमारी तक हम भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि रश्मि इज इन शॉक होंगी। राहुल महाजन ने मुझे मैसेज किया कि भाई आई एम रियली इन शॉक, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो रश्मि, शहनाज, सिद्धार्थ को जानने वाला और सिद्धार्थ की जिंदगी का 1 मिनट के लिए भी जो हिस्सा रहा है, वो शख्स इस समय शॉक में है। उनकी माँ, वो तो ममाज बॉय थे, ये तो उनकी मम्मा को तो पूरी दुनिया जान गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि साथ साथ पग पग साथ में लेकर चलने वाले ऐसे बेटे थे सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस के बाद उनकी माँ को भी लोग जानने लग गए थे, शो में भी वो आई थी, ममाज बॉय के तौर पर सिद्धार्थ का एक अलग ही नाम भी हो गया था। अब देखिए उनके लिए कितना बड़ा वजह भी है, सिद्धार्थ बहुत छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी माँ सिद्धार्थ के लिए एक पिलर बन के खड़ी रही। और ये कहते भी थे, इस इंटरव्यू में भी ये कहा था उन्होंने, जब मैंने पूछा था अपने माँ के साथ, जब मॉडलिंग के दिनों में सिद्धार्थ अपने माँ के लिए हीरो थे। मॉडलिंग के दिनों में जब वो मॉडलिंग थोड़ा हिचकिचा रहे थे तो माँ ने बोला कि नहीं, तुमको ये करना चाहिए। सिद्धार्थ जब जिंदगी में डरते थे, आखिरी आवाज भी उन्होंने अपनी माँ को लगाई। हाँ, माँ थी। बताइए। और हमसे, आपसे, इन तमाम चाहने वालों से बड़ा दुख उस माँ का है, बिल्कुल, जो अपने जवान बच्चों को इस की डेड बॉडी के साथ है। बिल्कुल। और वो कितने सवाल झेल रही है और कितने एहसासों से गुजर रही है। आशा, आप सही कह रहे हैं। और ये मैं देख भी पा रही हूँ सोशल मीडिया पर इस वक्त अश्विनी, जब हम लाइव हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। और शॉकिंग, अनबिलीवेबल, ये तमाम चीज़ें, और सबके लिए बहुत शॉकिंग है। देखिए, एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है। उनका जो पीआर ग्रुप है उसने भी कहा है, बहुत एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा अपने आप की चीज़ें डिस्क्लोज नहीं किया करते थे, तो उन्हें उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल, अभी जब ये चीज़ें चल रही हैं तो उनके पीआर ग्रुप ने भी कहा है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये मीडिया से भी उन्होंने कहा है कि हम ये आप सभी से एक्सपेक्ट करते हैं, और साथ ही उनके फैंस से भी। तो कोई भी स्पेकुलेशन, कुछ भी सोशल मीडिया पर जब तक कंफर्म्ड ना हो, किसी प्रकार का रूमर ना फैलाएं, ये हम सबके लिए इस वक्त बेहतर है। वो प्यार, वो दुख है सब में, लेकिन सम्मान पूर्वक विदाई उनको दिया जाना, कि अगर ये बेहतर होगा कि उसको किसी, अभी तक जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कम से कम उनको ऐसी चीजों में ना बांधा जाए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन अश्विनी, सवाल मेरा एक और ये भी है, अब जैसे आम लोगों की तरह, मैं आपको रोकूंगा, ये जो सीन चल रहा है जहां लोग तालियां बजा रहे हैं सिद्धार्थ को देखकर, मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ को मैं आपको वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं कि इस इंटरव्यू के पहले हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने मुझसे कहा कि भाई इतनी भीड़ है और आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है। और मैंने इतना ऐसा इंटरव्यू एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मुझे बताओ आप मुझसे करवाना क्या चाहते हो। तो मैंने कहा कि हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। मैंने सिद्धार्थ को बोला, सिर्फ परेशान आप बिल्कुल मत हो, मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ और नहीं करवाना चाहता, सिर्फ मैं जो बिग बॉस में भी नहीं दिखाना, मैं लोगों को वो दिखाना चाहता हूं। और ये एक लाइन का ब्रीफ सिद्धार्थ के लिए काफी था। यस, अब मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन होंगे, मैंने बोला स्टूडेंट्स होंगे, तो उन्होंने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, क्या करना है, यही सवाल। मैंने बोला बस वहां पे जाके छा जाना है। और सच में ऐसा हुआ। मतलब मैं अभी, देखिए मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल है, क्योंकि ये इतनी दुखद खबर के बावजूद वो ऐसे पल थे जिनको जैसे ही मैं याद करती हूँ, और मैं बहुत खुश थी अश्विनी, मैं आपको बताऊं उस दिन, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ, हमारा जो उन्होंने जो पहन रखा था, हमारा अटायर बहुत ज़्यादा मिल रहा था एक दूसरे से। तो मैंने उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाई, मैंने उनको कहा भी, उन्होंने बोला यस, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड तब हम लोगों ने एक पिक भी एक साथ क्लिक करवाई। और लगातार उनके फैंस का ये, देखिए कोविड की, अश्विनी आपने बहुत कोशिश की थी
इसके बाद मुझे नहीं, याद और है सिद्धार्थ की तरफ से मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं सोशल मीडिया पे मैं एक चैनल को रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसलिए, और मैं चूंकि इन लोगों के टच में रहता हूं, तो मुझे स्टार्स की प्रिवेसी का भी ध्यान रखना होता है कि मैं क्या चीज बोलूं बता और दो, क्या right. चीज नहीं बोलूं। हमारे बीच में बहुत डिस्कशंस होती हैं। तो सिद्धार्थ ने मुझसे खुद ये बात बोली थी कि मैं ऐसा शो दोबारा करना चाहूंगा, वाह, और बीच में हमारी ब्रोकन ब्यूटीफुल के बिल्कुल। दौरान कि मैं आऊंगा। और आप लोग बहुत ट्वीट कर रहे थे, मुझे बहुत टैग किया था ब्रोकन ब्यूटीफुल के दौरान, आप लोगों ने मुझे बहुत उलाहने भी दिए थे। लेकिन एक ट्वीट किया था अश्विनी ने कि हाँ। हम जल्द लाने जा रहे हैं। और सिद्धार्थ ने मुझसे ये बोला था कि भाई ये खुलता है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो वैसा ही मेस्मराइजिंग हो, उतना ही जादू भरा हो। तो मैंने कहा कि मैं उससे भी बड़ा दूंगा, मैं उससे भी बड़ा इंटरव्यू, उससे भी बड़ा सेटअप, उससे भी ज्यादा फैंस, उससे भी ज्यादा वार्मथ दूंगा। बिल्कुल। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। और लगभग मैं आपको सच बताऊं, ये तय था, हम शायद बहुत जल्दी ये करते। मतलब ये इतना ज्यादा एक प्रेशर फैंस का जो होता है, वो प्यार कह लीजिए, वो इतना था कि मैं कई बार कहती थी मुझे करना है, अब करवाइए। मुझे तो लग रहा है कि मेरा कितना बड़ा सपना अधूरा रह गया, वो टूट गया आज के दिन जब ये खबर सामने आई है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश वो जाग गई थी। मतलब लोगों का यूं कहना कि हम चाहते हैं आप करिए वो इंटरव्यू, और सिद्धार्थ और शहनाज को साथ लेकर करिए। मैं इतना कुछ दिमाग में लेकर बैठी थी कि मुझे इनसे क्या करवाना है, कैसे उन मोमेंट्स पे, मतलब ऐसे ऐसे सवाल, कैसे एग्जैक्टली जो फैंस के लिए मजे लेने हैं, वो सब दिमाग में चलता रहता था, हमेशा चलता रहता था। बस इस पल का इंतजार था कि पता नहीं अश्विनी कब बोलेंगे और वाकई में दोनों को साथ देखूं। और ऐसी करिज्मेटिक पर्सनालिटी अश्विनी, मैं सिद्धार्थ को, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन जब मैंने उनको देखा था बिग बॉस में, तो एक सिद्धार्थ की पर्सनालिटी थी मेरी नज़र में, ऑब्वियसली बहुत हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व। लेकिन जब वो सामने आए, मैंने जब उन्हें पहली बार देखा, गजब की पर्सनालिटी, मतलब वो और ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, आप दीवाने हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको देख के ये कहा था कि कोई दीवाना कैसे ना हो। वो मतलब उनको देख के वाकई में वो दिल से निकलता था, वो ऐसी पर्सनालिटी थे, और वो सपना सच में अधूरा ही रह गया। सिद्धार्थ अपने साथ एक ऑरा लेके चलते थे। यस। मैं आपको बताऊं, आमिर खान का एक बात बताता हूं। क्या हुआ कि आमिर ने, हम बहुत इनफॉर्मल बातें कर रहे थे, तो वहाँ एक इवेंट था मुंबई में, और इवेंट के बैक स्टेज थे हम। तो वहाँ आमिर भी थे, शाहरुख भी थे, और सलमान नहीं आए थे। तो हम लोग बातें कर रहे थे और बहुत ही कंफर्टेबल माहौल था। तभी अचानक रूम में हलचल बढ़ती है, दरवाजा खुलता है और सिर्फ एक आदमी आता है, सलमान खान। तो आमिर खान ने मुझे एक बात कही थी कि सलमान इज अ ट्रू सुपरस्टार, क्योंकि वो उस ऑरा को लेके चलता है। सिद्धार्थ के पास भी वही ऑरा, सिद्धार्थ अपने साथ एक ऑरा लेके चलता है, सुपरस्टार का ऑरा। वो ये दिखाता नहीं कि, कहीं भी नहीं जताया कि मैं स्टार हूं। आपको सिर्फ उसकी मौजूदगी से, सिद्धार्थ की मौजूदगी से एहसास होता था कि एक स्टार इस मतलब मैंने है। अश्विनी किसी टीवी एक्ट, पता नहीं आप ज्यादा जानते होंगे, इतना ज्यादा प्यार सोशल मीडिया पर नहीं देखा। ये सिर्फ बिग बॉस की देन थी कि क्या था, मतलब इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी की देन थी। इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ का कि मुझे लगता है हर महीने वो शायद 6-7 बार ट्रेंड कर ही जाते हैं। मैं बताऊं, मैं किसी भी स्टार को उसके ट्विटर ट्रेंड से नहीं आंकता, क्योंकि पेड ट्रेंड्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन सिद्धार्थ के साथ, सिद्धार्थ ने बतौर एक्टर अपने आप को साबित किया। आपको मैं बताऊं कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया अगर आपने देखी, तो वरुण से ऑफ द कैमरा मेरी जब बात हो रही थी, तो वरुण ने टोल्ड मी कि सिद्धार्थ की मौजूदगी में वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करते थे। जो ऑन स्क्रीन था वही स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी वही इंपैक्ट था, कि वो आदमी अपने साथ स्टारडम लेके चलता था। और स्टारडम था सिद्धार्थ के साथ। बिग बॉस में जब वो गए, तो बिग बॉस ने उनको इतना बड़ा स्टार कैसे बना दिया, ये सवाल जब भी सिद्धार्थ ने मुझको ये बताया कि मैं भाई जब भी एनालिसिस करता हूं, तो मैं सिर्फ यही एनालिसिस करता हूं कि उस शो में आप जो है फेक बन के नहीं रह सकते।
ज्यादा Yes, दिनों तक। yes, बिल्कुल। आपको अपने असली रंग में आना ही पड़ता है। आपको दिखना ही होता है कि आप असली हो। और जब आप और लोगों ने मुझे जैसा, जब मैंने अपना दिखना शुरू किया कि मैं जो सिद्धार्थ शुक्ला हूं, तुम लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया। और उसके बाद सिद्धार्थ ने मुझे ये बताया कि उसके बाद मैंने ये तय किया जी। कि मैं कभी फेक बन के अपने चाहने वालों के बीच में नहीं होऊंगा, मैं वही बन के रहूंगा, ओरिजिनल सिद्धार्थ। और देखिए ओरिजिनल वही सिद्धार्थ। वही छवि रहेगी, अब वही छवि रहेगी सिद्धार्थ की, अब वो बदलने नहीं जा रही। क्योंकि अब ना आगे हम उनके काम देख पाएंगे, भले उनके पास बहुत सारे ऐसे काम थे जो शायद अलग अलग सिद्धार्थ की पर्सनालिटीज़ को हमारे सामने लाते, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार, ये सम्मान बहुत कम वक्त में सिद्धार्थ ने कमाया बिग बॉस के बाद। और क्या कहूँ मैं, आखिर में जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है हम आपके साथ वो भी साझा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे साथ बहुत प्यारी यादें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे और आगे भी करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के Thank लिए। you. कुछ कहना Thank you. चाहेंगे आखिर में? बस इतनी जल्दी नहीं जाना था सिद्धार्थ। विल मिस यू ऑलवेज। यस, सभी आपको बहुत मिस करने वाले हैं। जहां भी होंगे वो ज़रूर अपने फैंस का प्यार, उनका दुख आज देख पा रहे होंगे और गर्व भी कर रहे होंगे। लेकिन जहां भी रहिए ऐसे ही ओरिजिनल और खुशहाल रहिए, चेहरे पर हमेशा वो प्यारी सी मुस्कान बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों की कमेंट्स और जो भी इनफैक्ट क्वेरीज भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए, आई फील लाइक इट्स अ मर्डर।